नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में पड़े ख़राब LED बल्ब्स को कैसे रिपेयर करें, जो कि बहुत देर से ख़राब ही पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सही बल्ब की क्या पहचान होती है। सही बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से जलेगा। देखिए, अब हम आपको लगा के दिखा देते हैं। जैसे ये सप्लाई में हमने पहले एक होल्डर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम इस होल्डर में इसको लगाते हैं बल्ब को। ये वाला बिल्कुल सही बल्ब है, तो हम इसको लगाएंगे। तो देखिए, हमने इसको लगाया और यहाँ से सप्लाई ऑन कर दी, तो ये बल्ब बिल्कुल अच्छी तरीके से जलेगा। देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब हम सप्लाई को वापस से बंद कर देते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सही बल्ब की पहचान, ठीक है। और अब हमारे पास ये वाला बल्ब है ख़राब बल्ब। अब इसको भी दिखा देते हैं एक बार लगाकर। देखिए, हमने इसको लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद हमने सप्लाई ऑन की, तो देखिए ये बल्ब बिल्कुल भी जल नहीं रहा है। देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ही जला, बिल्कुल ना के बराबर। अब इस बल्ब को रिपेयर कैसे करें वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस बल्ब को निकाल लिया। उसके बाद हमने इस बल्ब को यहाँ से ऊपर से ऐसे खोल लिया, ठीक है। खोलने के बाद हम इस बल्ब में देखेंगे कि ये जो LED है, हम इनको किस तरह से मतलब ठीक करते हैं। ये सारी LED ख़राब नहीं है, इनमें से कोई एक LED ही ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको दोबारा से लगाते हैं। दोबारा से लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए, ठीक है। और अब इसके बाद सप्लाई ऑन कर दी है, तो देखिए अब ये फिर से बहुत कम मात्रा में ही जल रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने तो दोस्तों देखिए, अब हम इस LED को कैसे चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इस LED की अंदर वाली प्लेट ख़राब है या फिर ये बाहर वाली जो असेंबली है जिसमें LED लगी हुई है ये ख़राब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम अभी इसकी असेंबली चेक करेंगे। ये जो LED की असेंबली होती है इसमें भी कमी आती है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसी इंसुलेटेड पिन लेंगे। ये इंसुलेटेड पिन होती है। अब इसको क्या करेंगे, अब इससे हम इसके टर्मिनलों को शॉर्ट करेंगे। ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं इनको शॉर्ट करके देखेंगे। और देखिए, जैसे कि अब ये टर्मिनल शॉर्ट किया तो ये बंद हो गया, यानी इसका मतलब ये LED हमारी ठीक है। अब इस टर्मिनल को शॉर्ट किया तो ये भी बंद हो गया, इसका मतलब ये वाली LED भी ठीक है। अब इसको शॉर्ट किया ऐसे तो ये भी बंद हो गई, यानी ये वाली LED भी हमारी ठीक है। इसी तरह हम सारी LED को शॉर्ट कर करके देखेंगे। और जिस LED पर ऐसे कुछ होगा, जैसे ये देखिए फुल तरीके से बल्ब जल चुका है, यानी कि ये वाली LED हमारी ख़राब है। देखिए, ये देखिए, ये शॉर्ट करते ही हमारे को पूरा करंट मिलता है और पूरी LED जल जाती है। इसका मतलब ये वाली LED हमारी ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस LED को हटा लेंगे सप्लाई में से। सप्लाई में से हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस LED को मार्क कर लिया हमने। ये देखिए छोटा सा ये काला मार्क है जो। अब इस LED को क्या करेंगे, अब इस LED को हम यहाँ से ऐसे करके हटा लेंगे। देखिए, हम हटा रहे हैं, आराम आराम से हटाना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। देखिए, ये देखिए, हम इस LED को बिल्कुल हटा रहे हैं क्योंकि ये LED हमारी ख़राब वाली है। ऐसे करके इस LED को बिल्कुल साफ कर लीजिए। देखिए, अब हमारी LED बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब LED पर जो आपको ये बड़े वाला पॉइंट दिख रहा है, ये बड़े वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव होगा, और ये जो छोटे वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा। दोस्तों, अब हमने इसको बता दिया है कि ये वाला हमारा नेगेटिव होता है और यह वाला हमारा पॉइंट पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद हम इस LED को ये चेक करेंगे कि ये LED की ये जो असेंबली है जिसमें ये LED लगी हुई है, ये प्लेट ख़राब है या फिर इसके अंदर जो हरी प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है जो, या वो ख़राब है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसको सप्लाई में लगाएंगे। सप्लाई में लगाने के बाद दोस्तों, अब हम इसकी सप्लाई को ऑन कर देंगे। अब इसको कुछ देर के लिए ऑन ही रहने दें। ऑन करने के बाद हम इसकी सप्लाई को ऐसे ऑन रहने देंगे और उसके बाद हम इसको सप्लाई को वापस से बंद कर देंगे।
बंद करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि इसका कैपेसिटर ठीक है या ख़राब हो चुका है। उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, हम इन दो टर्मिनल को पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर शॉर्ट होते ही स्पार्क होता है और बहुत ही अच्छा सा स्पार्क, यानी बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्पार्क होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, अंदर जो प्लेट में यहाँ पर लगा हुआ होता है। लेकिन अगर स्पार्क बहुत ही कम है तो हम कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटर ख़राब है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से स्पार्क हुआ है तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर की प्लेट में और क्या ख़राब हो सकता है जिसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है अंदर से प्लेट में से। दोस्तों हमने स्पार्क देखा, एक बार हुआ, यानी कि कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की थी। जैसे अब स्पार्क नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी 0 हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसके अंदर वाली प्लेट में और क्या ख़राबी हो सकती है। जैसे कि कभी कभी प्लेट में आईसी ख़राब हो जाती है, तो कभी कभी प्लेट पूरी की पूरी डिवाइडर ख़राब हो जाता है, या कभी कभी बस ये हमारी ये जो असेंबली प्लेट होती है इसी में दिक्कत होती है, इसमें ही कोई लाइट ख़राब होती है। तो अब हम वो चेक करेंगे कि इस अंदर वाली प्लेट में, जो हरी प्लेट होती है, इस अंदर की प्लेट में क्या कमी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हम सप्लाई को, इसके बाद हम मल्टीमीटर को, ये जो मल्टीमीटर है इसको वोल्ट डीसी ना कि एसी, एसी वोल्ट पर सेलेक्ट नहीं करना है, वोल्ट डीसी सेलेक्ट करना है, डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट करना है 200 पर, और ये हमने यहाँ पर 200 पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम इसके लीड्स को लेते हैं, और लीड्स को लेने के बाद हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं। सप्लाई को ऑन करने के बाद हम सबसे पहले इसके ये 2 टर्मिनल हैं, जो इन 2 टर्मिनलों पर सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन 2 टर्मिनलों को पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाकर ये देखेंगे कि सप्लाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, हम अब इसकी सप्लाई को लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव लगाने के बाद हमारी सप्लाई दिखा रहा है ये 128, 126, 123, 25, 26, ऐसे ही, मतलब 130, 120 से 130 के बीच में दिखा रहा है। 120 से 130 के बीच में सप्लाई दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा ड्राइवर भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्राइवर की सप्लाई जब हम इसमें आउटपुट, जब इसमें हम सप्लाई को लगाते हैं और आउटपुट हमारा इन 2 टर्मिनलों पर 120 से 130 के बीच में आता है तो हमारा ड्राइवर ठीक है। अब इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, अभी इसके बाद इसके आईसी को चेक करेंगे कि इसकी आईसी भी ठीक है या नहीं। आईसी को ठीक है या नहीं इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बताने के लिए इन दोनों को दोबारा से वहीं पर लगाएंगे। अभी हम बिना लोड के चेक कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर लगाकर, ये देखिए हमने लगा दिया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं सप्लाई आ रही है बिल्कुल सही, 125, 26, 27 ऐसे ही कुछ आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इसके वो टर्मिनल को जो ख़राब है उसको शॉर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो देखिए मल्टीमीटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको इसको दूर करके दिखाता हूँ, थोड़ा दूर रख लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर जैसे दूर रख लिया है बल्ब को दूर रखने के बाद हमने वो ही किया है जो पहले किया था, हमने शॉर्ट किया, हमने बल्ब को थोड़ा दूर रख लिया है ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए, और हमने वैसे ही दोनों पॉइंटों पर पॉजिटिव नेगेटिव लगाकर और एक एलईडी को शॉर्ट कर दिया है। और एक एलईडी को जैसे ही शॉर्ट किया तो देखिए हमारी वैल्यू अपने आप घटकर 64-65 पर आ गई। जैसे दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके पॉइंटों पर लगाते हैं, जैसे ही हम एलईडी को शॉर्ट करते हैं तो एलईडी को शॉर्ट करते ही वहाँ पर लोड लग जाता है, और लोड लगने के साथ ही देखिए कितना कम पॉइंट दिखाता है 64 कुछ पॉइंट वैल्यू दिखा रहा है, 64, 65, 66 ऐसे ही कुछ दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारी आईसी भी ठीक है। आईसी में अगर लोड पड़ने पर, जैसे ही हम किसी भी एलईडी को शॉर्ट करते हैं और लोड
70 60 70 80 90 100 तक भी आता है, तो हमारी आईसी और ड्राइवर भी ठीक है, यानी कि हमारी ये असेंबली प्लेट भी ठीक है और इसके अंदर की जो प्लेट है वो भी ठीक है। बस हमारा ये बल्ब ही ख़राब है, तो अब हम इस बल्ब को शॉर्ट कर लेंगे। इस बल्ब को शॉर्ट करने के बाद हमारी एलईडी बिल्कुल सही जलेगी। अब हम इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे। आप इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं जैसे हमने शॉर्ट करके ही लाइट जलाई थी, लेकिन अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग कर देंगे या फिर हम यहाँ पर रजिस्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो सोल्डरिंग करने के लिए मशीन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आप अपने दोस्त से या अपने किसी पास वाले दुकान वाले से जो टीवी रिपेयरिंग करता हो या मोबाइल रिपेयरिंग करता हो उसके पास जाके भी इसको सोल्डरिंग करवा सकते हैं। केवल 5 रुपये लगेंगे, कोई ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे। उसके लिए आप इसको जाके वहाँ पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं या खुद घर पे भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। इन पॉइंटों पर सोल्डर मशीन को लगा के इसको शॉर्ट कर देना है। उसके बाद आपकी एलईडी बिल्कुल अच्छी तरह से जलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने देखा कि इसकी आईसी भी ठीक है और इसका ड्राइवर भी ठीक है। ड्राइवर की वैल्यू भी बिल्कुल ठीक आ रही है और आईसी की वैल्यू ठीक आ रही है। इसका मतलब इसकी असेंबली में केवल ये एक एलईडी ही ख़राब है। तो अब हम इस एलईडी को शॉर्ट कर लेंगे। इस एलईडी को शॉर्ट करने के लिए हम सोल्डर वायर लेंगे और सोल्डर वायर के साथ सोल्डर लेंगे और अब सोल्डर वायर से सोल्डर को लगाकर हम इसको इस तरह से कुछ शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करते टाइम ये ध्यान रखना कि किसी और एलईडी पर ये ना लगे। और इस तरह से शॉर्ट करने के बाद हम इसको सप्लाई पर चेक कर लेंगे। ये देखिए हमने शॉर्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमने अब अपने एलईडी बल्ब को शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट करने के बाद हमारा ये पॉइंट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब शॉर्ट करने के बाद हम इसको सप्लाई में चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद दोस्तों अब हम सप्लाई को ऑन जैसे ही करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब पूरी अच्छी तरीके से जलने लगा है। इसका मतलब हमारा बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब दोबारा से देखिए हम इसको ऐसे ही निकाल कर अब इसके ऊपर कैप चढ़ा देंगे। कैप चढ़ाने के बाद हम जैसे इसको ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दोबारा से लगा कर दिखा देते हैं आपको। ये दोबारा से लगाया और फिर से देखिए बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। तो दोस्तों हमारा ये बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर एलईडी में आपके इस एलईडी प्लेट में ये एक एलईडी नहीं बल्कि 2 या 3 एलईडी ख़राब हो तो आप पूरी की पूरी प्लेट को बदलें तो बल्ब ज़्यादा दिन तक चलेगा। और दूसरा, इसके अंदर जो प्लेट होती है ड्राइवर, उस पर कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर और भी आईसी और भी बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स ख़राब है तो आप पूरी की पूरी प्लेट को ही बदलें, ना कि केवल उसको ठीक करें। तो उससे ज़्यादा बल्ब आपका चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।